बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन में वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड देखेंगे। वेरिएशन ऑफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एल्टीट्यूड के साथ कम होती है। कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ज़मीन है और हमारे पास ये एक बॉडी यहाँ पे है, एक बॉडी यहाँ पे है और ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ है। फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स लग रही है जी की यहाँ जो लग रही है और ये जो डिस्टेंस h है, सही है, यहाँ जो लग रही है ये डिफरेंट है। ये मगर मैं इसको डिफरेंट यहाँ पे क्या होगी, जितना डिस्टेंस बढ़ जाएगा उतनी ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगी, दूर जा रही है। यहाँ तक कि आप सैटेलाइट पे चले गए, ये मिसाल के तौर पर ये ज़मीन के बाहर एक सैटेलाइट है, इसमें आप फॉर एग्जांपल अभी हैं। तो जिस तरह हम कई दफ़ा हमने जो है डिफरेंट किस्म की प्रोग्राम्स में देखा है कि सैटेलाइट जो होती है इसके अंदर जो लोग होते हैं क्या होते हैं, ये हवा में तैर रहे होते हैं, हवा कह लें या खला में तैर रहे होते हैं। उसकी वजह ये इसका ऑर्बिट है सैटेलाइट का। तो क्या ये जो सैटेलाइट मूव कर रही है तो ये हो क्या रहा है, इसके अंदर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, जी की वैल्यू बहुत कम है, जिसकी वजह से कोई चीज़ नीचे खींच नहीं रही। तो ये वजह है। तो हम इस मतलब इस रिलेशनशिप को हम कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट के। जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, कम होगी। जैसा भी हमने पढ़ा कि जो है वैल्यू ऑफ जी जो है ये डिस्टेंस के साथ बढ़ती है। और हमने ये भी चीज़ देखी कि सर्कुलर मोशन क्या है, और हमने ये भी चीज़ देखी कि भाई किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से किस तरह अट्रैक्ट करते हैं इनटू लॉस ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू। आइए अब थोड़ी मिसालें देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में और ये चीज़ें किस तरह हो रही हैं, ये किस तरीके से ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। अभी हम जो ये एप्लेट देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने एक सिमुलेशन के प्रोग्राम्स बनाए जिसमें उन्होंने डिफरेंट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाया था। हम उसी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मिसाल से बात समझ में आती है। ये हमारी ज़मीन है जो सूरज के गिर्द घूम रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त जो है ये कह सकते हैं कि ज़मीन जो है ये इसमें जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो क्या इन दोनों को अपनी तरफ खींच रही है। सही है, ये है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके अंदर जो है ज़मीन और सन जो है एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, और ये उसकी वेलोसिटी हो गई और ये वेलोसिटी वेक्टर है। तो अब आप देख सकते हैं कि ज़मीन का मोशन क्या इस वक्त, ये एक सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये सर्कुलर मोशन जो है ये किस तरह वजूद में आ रहा है, उसकी इसमें एक बहुत बड़ी वजह की इसी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हट जाएगी तो क्या होगा, ये अर्थ जो होगी क्या होगी, ये सीधा मूव करना शुरू हो जाएगी, ये मुड़ेगी नहीं, ये सर्कुलर पाथ नहीं लगी, बोले क्या होगा, सीधा सीधा चलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये क्या चीज है, ये तो अभी हम स्पेस में, कोई एक्शन फोर्स नहीं है कोई भी। तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो क्या होता है, ये जमीन क्या होता, ये सर्कुलर मोशन नहीं होता इसमें और ये सीधी चले जाती। अब आइए देखते हैं हमारे जो अब नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम सैटेलाइट पे देखते हैं कि मिसाल के तौर पे एक सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द घूम रही है। हमें पता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के कि ये सारा काम किस तरह होता है, सारा काम इस तरह होता है कि जमीन की ग्रेविटेशनल पुल जो होती है ये सबब बनती है सैटेलाइट के सर्कुलर मोशन का। तो हमें अब यहाँ मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है कि इस सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या होगी। और एक और बात जो समझने की है वो ये है कि जितना जमीन से दूर जाएंगे वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, ये कम होगी। इससे पहले कि हम जो है मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैलकुलेट करें, वेलोसिटी को मालूम करें, हम अपने थोड़े और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उनको और एक मिसाल से देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर जमीन का मास मैं कम कर दूं, क्या करूं, अगर जमीन का मास कर दूं तो
कम करूं तो क्या सूरत हाल पेश आएगी। हमें मालूम है कि क्या है कि जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या है कि ये उसमें जो सबसे बड़ी इक्वेशन में जो चीज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, वो मास ऑफ द बॉडीज है। तो ये मास ऑफ द बॉडीज है एक्चुअली जो ये अर्थ के इतराफ जो है उसमें शामिल है फोर्स के, जिससे वो कैलकुलेट होती है जिससे ये इतराफ में घूम रही है। तो अगर जमीन का मास मैं कम कर दूंगा तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगी या कम होगी। जमीन का मास कम करने से ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो आइए देखते हैं अगर मैं इसको ऐसा करूं तो क्या होगा। मैं जमीन का मास कम कर दिया, वो जमीन का मास कम किया ग्रेविटेशनल फोर्स में, और क्या हुआ, मेरी सैटेलाइट तो ये ऑर्बिट से निकल गई, ये ऑर्बिट से निकल गई, और इस साइड से कितना बल जा गया, वो दूर जा रही है। आइए हम एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल के अंदर मास ऑफ अर्थ m है, मास ऑफ द सैटेलाइट m है, और यहाँ से लेते हैं कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो r है, और बाकी डिस्टेंस क्या h है। आइए तो फिर देखते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी। हमें मालूम है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहती है, जो रिलेशनशिप है सेंट्रीपिटल फोर्स का कि जब सैटेलाइट जो है रिवॉल्व कर रही है अर्थ के, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, इसकी होगी Fc इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r रेड, डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट टू द सेंटर ऑफ अर्थ, जो हमारे पास क्या है r प्लस h है। ये तो हमारे पास क्या सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। मगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आती है, जिसकी वजह से ये वजूद में आई है। तो वो क्या है, वो F क्या है, वो F इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होगी। आइए अब इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करते हैं, इन इक्वेशंस को। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच जी एम आर प्लस एच स्क्वायर, ये और एम कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, वो स्क्वायर इक्वल टू जी एम, और ये भी इसमें कटेगा एक अपॉन आर प्लस एच, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हुआ, स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू अंडरस्कोर स्क्वायर रूट ऑफ जी आर प्लस एच। और क्योंकि h की वैल्यू बहुत कम है, तो हम इसको, क्योंकि होता है रेडियस ओवर बहुत ज्यादा है और ये h बहुत कम है, तो हम लेट्स उसको नेग्लिजिबल ले लेते हैं। तो फिर हमारे पास जो एक जनरल वेलोसिटी हम कह सकते हैं, जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी जी हमें पता है 6.67 है, तो -11, और फिर मास ऑफ अर्थ हो गया 624, और रेडियस ऑफ अर्थ हो गया 6.4 इंटू 10⁶। तो ये हमारे पास कैलकुलेट आ गया 7900 मीटर पर सेकेंड, जिसको आप अगर किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड।